कन्हैया लाल टेलर एंड ट्रेडर्स, अजमेर टावर के पास, कचहरी रोड, अजमेर। मनपसंद कपड़े के साथ सिलाई सहित फुल सूट सिर्फ 2100 से आरंभ। ऊर्जा एवं जलदाय मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला का अजमेर दौरा समाप्त हो गया है। डिस्कॉम में अधिकारियों की मीटिंग ली, जनता की समस्याओं के निवारण के निर्देश दिए और प्रस्थान कर गए। सवाल उठता है कि गहलोत सरकार के मंत्री जी की अजमेर यात्रा से जनता को क्या मिला? जवाब है आश्वासनों का पुलिंदा और कुछ नहीं। पत्रकारों ने कोविड-19 के इस आर्थिक संकट के दौरे में जनता को राहत देने के लिए बिजली बिल के स्थायी शुल्क को माफ करने संबंधी सवाल किया तो मंत्री जी ने पत्रकार के सवाल को गेंद समझकर केंद्र सरकार के पाले में डाल दी। देखिए, आप भी सुनिए। कोविड-19 के इस दौर में बिजली के बिलों को स्थगित करना तो दूर, बिजली के बिलों के स्थायी शुल्क को माफ करने के लिए भी राजस्थान के ऊर्जा मंत्री केंद्र सरकार के मंत्रियों से बात कर रहे हैं। क्योंकि कोविड के चलते लोग आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशानी में झेल रहे हैं। देखिए, कोविड के काल में हमने बिजली के बिलों को स्थगित कर दिया था और केंद्रीय मंत्री जी R.K. सिंह जी से मैंने 4-5 बार टेलीफोन पे बात की और उनको ये कहा कि ज़्यादातर लोगों की मांग ये है कि फ़िक्स चार्ज को वेव किया जाए। तो मैंने उनसे ये राय दी थी कि जितने भी सरकारी पब्लिक सेक्टर के यूनिट हैं उनको ये कह दिया जाए अभी कोविड काल का फिक्स चार्ज वो माफ़ कर दें, हम भी माफ़ कर देंगे। लेकिन अभी भारत सरकार उसके बारे में निर्णय नहीं ले पाई है। वो जो भी निर्णय लेंगे हम उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। अब ज़रा मंत्री महोदय यह तो बताएं कि राजस्थान के बिजली बिलों में लग रहे स्थायी शुल्क का केंद्र से क्या लेना देना? अगर राजस्थान सरकार को जनता को राहत देनी है तो दे सकती है, लेकिन कोरोना काल है साहब, यहाँ सब चलता है। देश के संसाधनों का निजीकरण हो सकता है। देश की हर कीमती चीज़ अमीरों की प्राइवेट कंपनियों को दी जा सकती है और इन कंपनियों को देश की जनता को लूटने की खुली छूट भी दी जा सकती है। केंद्र से जुड़े हो या राज्यों से, महामानवों ने जनता को उसके हाल पर छोड़ दिया है। इन सबके बीच 10 साल से दिल्ली को फ्री बिजली दे रही आम आदमी पार्टी अब बिजली, पानी, चिकित्सा और शिक्षा के मुद्दों को लेकर पूरे देश में जाने की तैयारी कर रही है। आने वाले समय में होने वाले देश के 6 राज्यों के चुनाव में आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस दोनों को इन्हीं मुद्दों पर चुनौती देगी। 70 साल बीजेपी और कांग्रेस ने राज करा, इन्होंने इतना बुरा हाल कर दिया, सब चीजों का बुरा हाल कर दिया। तो पहली बार देश के अंदर एक ऐसी, इसीलिए आम आदमी पार्टी की जरूरत पड़ी, इसीलिए आम आदमी पार्टी को लोग पसंद करते हैं, क्योंकि जो काम ये पार्टियां 70 साल में नहीं कर पाई वो काम आम आदमी पार्टी ने 5 साल के अंदर दिल्ली के अंदर करके दिखाया। पूरे देश में सबको पता चल गया दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिलती है और फ्री बिजली मिलती है। ये 8वें चमत्कार से कम नहीं है कि 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली सबको चाहिए, देश भर में किसको नहीं चाहिए। और बाकी सरकारें कर नहीं पा रही, उनसे हो नहीं रहा। अगर होता तो अभी तक कर देते। सारा देश जुड़ेगा, सारा देश आम आदमी पार्टी का हिस्सा बनेगा, तभी देश का बदलाव होगा। आम आदमी पार्टी क्या है? आम आदमी पार्टी से थोड़ी चिपके हैं हम लोग तो देश से चिपके हैं। देश हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आम आदमी पार्टी तो जरिया है, आम आदमी पार्टी तो व्हीकल है, उसके जरिए अपने को देश बदलना है। अगले 2 साल के अंदर देश में जो भी चुनाव हो रहे हैं, आपकी पार्टी ने तय किया कि अगले 2 साल में इन 6 राज्यों में चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और गुजरात। आप सब लोग देश से प्यार करते हो तो केवल आम आदमी पार्टी है जिसके पास 21वीं सदी और 22वीं सदी की विजन है। हमारे पास, हमें पता है कि इस देश के गरीब से गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा कैसे देनी, हमने करके दिखाया। हमें पता है कि गांव-गांव तक, घर-घर तक नल में पानी कैसे पहुंचाना है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब और उत्तराखंड चुनाव से पहले दोनों स्थानों पर पहुंचकर घोषणा की है कि दोनों ही राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर जनता को 300 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी। आज मैं खासकर बिजली के क्षेत्र में 4 बातों की गारंटी देके जा रहा हूं।
और मैं ये बता दूं, मैं जो कहता हूं वो चुनावी जुमला नहीं होता। केजरीवाल जो कहता है वो करता है। आज जो मैं कह रहा हूं वो केजरीवाल की गारंटी है। 4 बातों की गारंटी दे रहा हूं मैं बिजली के क्षेत्र में। ये हमारी पहली गारंटी है। पहली गारंटी का मतलब अगले महीने फिर आऊँगा एक और बात करने के लिए, फिर उसके अगले महीने फिर आऊँगा एक और बात करने के लिए। आज बिजली के क्षेत्र में 4 बातों की गारंटी देके जा रहा हूँ। पहली चीज, जैसे दिल्ली में करके दिखाया वैसे ही उत्तराखंड के अंदर हमारी सरकार बनेगी। 300 यूनिट बिजली तक हर परिवार को मुफ्त बिजली दी जाएगी। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है। 200 से 400 यूनिट के बीच में हाफ मिलती है, हाफ रेट पे। तो यहाँ पे इसके लिए हमने एक अलग वो कर लिया कि एवरेज करके 300 यूनिट, वो हाफ वाला कॉन्सेप्ट नहीं रखा, 300 यूनिट फ्लैट, 300 यूनिट तक हर परिवार को मुफ्त। कई परिवार देखने को मिले, ऐसे कई बिल देखने को मिले कि लोगों के गलत बिल आए हुए हैं। और कई बार होता है कि जानबूझ के गलत भेजे जाते हैं। 60,000 का बिल भेज दिया, अब वो बेचारा जब ठीक कराने जाता है तो उसको कहते हैं 10,000 दे दे, तेरा बिल माफ कर देंगे। होता है ना कई बार, जबरदस्ती के झूठे बिल भेजे जाते हैं। तो दूसरी बात, पुराने बिल माफ किए जाएंगे। तीसरी चीज, कोई पावर कट नहीं लगेगा। दिल्ली में करके दिखाया हमने। उत्तराखंड में 24 घंटे बिजली देंगे। फ्री बिजली का ये मतलब नहीं है कि बिजली कम देंगे, पूरी बिजली देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे, मुफ्त बिजली देंगे। अब एक बार फिर से आपको गहलोत सरकार के ऊर्जा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला की बाइट सुनाते हैं, जिसमें वो कोरोना काल में आर्थिक परेशानियों से जूझ रही जनता के बिजली बिल दूर करना तो दूर, इस बिल में हर महीने जुड़कर आने वाले स्थायी शुल्क को माफ करने के लिए भी केंद्र सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। 300 यूनिट फ्री बिजली का मॉडल और दूसरी ओर बिजली बिल के हर महीने लगने वाले स्थायी शुल्क माफ करने को लेकर राजस्थान के ऊर्जा मंत्री BD कल्ला का बयान फिर से सुनिए। क्योंकि कोविड के चलते लोग आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशानी गुजर रहे हैं। देखिए, कोविड के काल में हमने बिजली के बिलों को स्थगित कर दिया था और केंद्रीय मंत्री जी RK सिंह जी से मैंने 4-5 बार टेलीफोन पे बात की और उनको ये कहा कि ज़्यादातर लोगों की मांग ये है कि फिक्स चार्ज को वेव किया जाए। तो मैंने उनसे ये राय दी थी कि जितने भी सरकारी पब्लिक सेक्टर के यूनिट हैं उनको ये कह दिया जाए अभी कोविड काल का फिक्स चार्ज वो माफ़ कर दें, हम भी माफ़ कर देंगे। लेकिन अभी भारत सरकार उसके बारे में निर्णय नहीं ले पाई है। वो जो भी निर्णय लेंगे हम उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। मरु प्रहार, हर खबर सबसे पहले घर बैठे आपके मोबाइल पर, रहिए अपडेट मरु प्रहार के साथ।